सिविल टीम। और अभी तक जितने भी हम लोग एज अ फैकल्टी थे, डेफिनेटली हमारा जो पर्पस है वही है कि क्वालिटी कंटेंट देना। अब आपके जुड़ने से और भी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो बच्चे आपसे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस और एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। अब सर, ऑफलाइन की जो आपने बात छेड़ी थी उससे मैं शोभित सर से थोड़ा प्रकाश चाहूंगा। सर, क्या सीन रहता था? नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलेंगे हमारे बैंगलोर स्टूडियो में, जहाँ पे हमारे दो धुरंधर प्रेजेंट है। एक है सत्यजीत सर और दूसरे है हमारे कैलाश सर। सर प्लीज वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, जैसा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें कोई एक नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए सर, टीम को और स्ट्रांग बनाओ। देखिए, पास्ट में हमारी टीम स्ट्रांग थी, जिसे हमने स्ट्रांगर किया, फिर हम स्ट्रांगेस्ट हो गए। और ठीक है, हम इसके आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, टीम को और स्ट्रांगेस्ट से स्ट्रांगेस्ट करते जा रहे हैं, केवल और केवल आप लोगों की, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि गेट वाला हमेशा चाहता है कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, आप लोगों को देश की बेस्ट टीम मिले। देश की बेस्ट टीम इसी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, और इस टीम को और हम दिन प्रतिदिन बेहतर करते जा रहे हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक और हीरा, एक और नगीना हमारे बीच जुड़ने वाला है, जिससे आप लोग, ठीक है, अब बेनिफिट ले सकोगे अपने पेड कोर्सेज में, वाईटी कोर्सेज में, जो कि आप लोग को गाइड करेंगे, जिनका एक्सपीरियंस आप लोगों के फायदे में आएगा। तो यहाँ पे बादल सर, क्या होने वाला है आज? सर, आज हम एक सिविल इंजीनियरिंग की बेहतरीन फैकल्टी को लॉन्च करने वाले हैं एंड ही वुड बी गाइडिंग यू इन मोस्ट ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कृष्णा सर। सो कृष्णा सर, आप देख सकते हैं कि 11 प्लस इयर्स का रॉबस्ट एक्सपीरियंस है एंड थ्रू आउट हिज teaching career he have coached many rankers. He have completed his MTech from IIT Roorkee और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स गेट के एग्जाम को भी क्रैक किया एंड हैव मेंटर्ड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली जॉइंड ईदर एमटेक प्रोग्राम और ईएससी और गेट के थ्रू पीएसयूज में भी ज्वाइन किए। तो आप देख सकते हैं कि सर का काफी रॉबस्ट एक्सपीरियंस रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसी रॉबस्ट एक्सपीरियंस के साथ वो हमारी टीम को और स्ट्रांग करने के लिए आए and he would be guiding you and will help us in making our goal, that is in helping us to achieve your best rank in your preparation. जी सर। तो सर, फिर अब हम कृष्णा सर की जुबानी ही सुनते हैं, फिर बाकी और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे पास। तो कृष्णा सर, प्लीज आप हेलो कुछ डियर बताइए बच्चों को। स्टूडेंट्स। थैंक यू अंकित सर, थैंक यू बादल सर, और सभी फैकल्टी को धन्यवाद। वैसे थोड़ा सा बच्चों, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये टीम में काफ़ी मेंबर ऐसे हैं जिन्हों से बहुत बहुत टाइम से जुड़ा भी हुआ हूँ और जानता भी हूँ। और क्योंकि हम सब सिविल की टीम है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं से जानते ही हैं। जैसे अंकित सर के साथ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शेयर कर रहा हूँ। बादल सर का नाम सुना है काफ़ी। शोभित सर का संग ऐसा रहा है रिलेशन की जब मैं कहीं जाता था सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाने तो वो नहीं होते थे, और जब वो होते थे तो मैं नहीं होता था। सत्यजीत सर के साथ भी मेरा रिलेशन रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने साथ में देखा है। बाकी कैलाश सर और मृगांक सर के साथ ऑनलाइन सुना है उनके काफ़ी बारे में। तो बच्चों, जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो है मेनली इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर और आरसीसी। अब काफ़ी बच्चे इसमें ऐसा डाउट हो जाते हैं कि यार सर, इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, और जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद करना पड़ेगी। बट एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। कम से कम सर 12 से 15 मार्क का वेटेज आ जाता है सर गेट के अंदर, और ईएससी के अंदर भी वेटेज बहुत ज्यादा ही रहता है इसका। तो मैं एक छोटा सा सर इसके बारे में बताना चाहूंगा, इन्वायरमेंट के बारे में। बच्चों, अगर मैं पास्ट की बात करूं सर, तो पास्ट कंडीशन, अगर हम जब अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था तो एक बहुत बेसिक कंडीशन होती थी कि जितने भी ह्यूमन होते थे वो बेसिकली फूड और पानी के लिए अपनी लोकेशन को शिफ्ट करते थे, या कहीं नदी किनारे रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वहीं से उनको सोर्स मिल पाता था। बट आज की कंडीशन में सर हम जैसे जानते हैं अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो आज हम हमारे सोर्स को, या मैं बोलूंगा जो पानी है उसे हम ट्रैवल करा के कहाँ लेके आ रहे हैं, सिटी में। तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि आपका जो सोर्स है वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं इंटरलाइजेशन के कारण कंटामिनेट होते जा रहा है। हम सीवेज को भी डायरेक्ट कभी कभी डिस्पोज कर रहे हैं, तो उसके कारण कंटामिनेशन होते जा रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि उसी वाटर को हमें ट्रैवल करा के हमारे सिटी में लेके आना है, उसे ट्रीट करना है, और ट्रीट करने के बाद हमें इसे वापस से डिस्पोज भी करना है एक परमिसिबल कंडीशन के अंदर।
तो ट्रीटमेंट के लिए फिर हमें सेकंड स्टेज में भी जाना पड़ेगा, जो कि हमारी सीवेज की कंडीशन है, राइट। तो सर एक तो ये मेजर पॉइंट है, और बच्चों को अगर ये स्टोरी समझ में आ जाए कि मुझे यहां से उठा के यहां तक लेके आना है और यहां से लेके यहां तक डिस्पोज करना है, इसके बीच की जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर इतना आपको समझ में आ जाता है तो आप स्टोरी को पूरा लिंक अप कर जाओगे। और सर दूसरा जो सब्जेक्ट मैं लेता हूं सर, वो बेसिकली है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में भी अगर मैं बात करूं तो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स उसके अंदर यूज होती है, आई एग्री। और कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर मैंने सोम पढ़ा है तो सोम पढ़े के साथ ही मैं स्ट्रक्चर समझ पाऊंगा, या फिर अगर सोम नहीं पढ़ूं तो समझ पाऊंगा। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे दोनों आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं कि यार अगर आपने सोम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि जहां फंडामेंटल जो भी सोम का यूज होगा वो इसके अंदर इनबिल्ट हो जाए। और सिंपल सा फंडा है स्ट्रक्चर का कि भाई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके कुछ रिस्पॉन्स निकल के आते हैं, और वो रिस्पॉन्स आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन, ये सारे होते हैं। और वही रिस्पॉन्स का अगर कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा सर। तो ये बेसिक चीज है, अगर आप इन सब चीजों को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ये दो सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा महारती हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो बच्चे आपसे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस और एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। अब सर ऑफलाइन की जो आपने बात छेड़ी थी उस पर मैं शोभित सर से थोड़ा प्रकाश चाहूंगा। सर क्या सीन रहता था? बिल्कुल सर, सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। तो सर कुछ ऐसा रहता था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन में, उनको हम लोग, जैसे होता है ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही उसी टाइप से जो है मैं और कृष्णा सर, हम दोनों एक दोनों हाथ बच्चों के, एक सपोर्ट बच्चों के बन के तैयारी करवाते थे। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता था, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो उस समय कृष्णा सर कहीं और अपना क्लासेस ले रहे हैं, और जब मेरा सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हुआ तो कृष्णा सर आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलकर कंबाइंडली जो है बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है, गाइड किया है। पिछले 10 से 12 सालों में 4 से 5 साल प्री कोविड हम लोगों ने ऑफलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। फिर ऑनलाइन मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सर अपने प्लेटफॉर्म पे थे, और बहुत सारे हमारे ओल्ड बच्चे भी हैं जिन्होंने रैंक निकाली है, जो हमसे कनेक्टेड हैं। और एक और चीज़ कॉमन है मेरा और कृष्णा सर में, कि हम दोनों ने एमटेक भी आईआईटी रुड़की से किया है। और सर कई बार ऐसा होता था कि कृष्णा सर से पढ़ने के बाद बच्चे बोलते थे मजा आ गया, मजा आ गया। फिर मेरे से पढ़ने के बाद बोलते थे बच्चे मजा आ गया, मेरे से कृष्णा सर की तारीफ कर रहे हैं, कृष्णा सर से मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो हम दोनों आपस में भी रूम में बैठ के कई बार जो है बच्चों का एक बार बातें करते थे कि सर आप बताओ कि आपने क्या पढ़ाया, सर बोल रहे हैं मैं मुझे आप बताओ कि आपने क्या पढ़ाया। एक दूसरे के सब्जेक्ट भी डिस्कस करते थे, उससे बच्चों का भी काफी फायदा होता था। तो ओवरऑल सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कृष्णा सर से। कृष्णा सर मेरे पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। हमारी मुलाकातें तो कम हुई हैं, क्योंकि कभी वो पढ़ाते थे तो मैं नहीं होता था, जैसा सर ने बताया, मैं पढ़ाता था वो नहीं होते थे। लेकिन हाँ, सर का बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत रिच कंटेंट है। अब सर ने देखो सर यहाँ पे भी पढ़ाना ही शुरू कर दिया क्लास में ही अभी भी। तो सर एकदम बिल्कुल पढ़ाने के मूड में रहते हैं, एकदम पढ़ाने के माहौल में रहते हैं। और इन डेप्थ, जैसे सर हमारा मेन इस पूरी टीम का जो है मोटिव है, जो हमारी टीम स्ट्रांग है उसका मेन मोटिव यही होता है, चीजों को इन डेप्थ पढ़ाना। बच्चे अगर किसी एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं 80-90%, हम बोलते नहीं 80-90% टारगेट मत करो, तुम तो 100% का सोच के जाओ ना। जब तुम 100% का जो सोच के जाओगे तब तुम्हारा 80-90% मार्क्स जो है पॉजिटिव में आ पाएगा, निगेटिव पूरा कवर करने के बाद। तो ये अप्रोच सर की रहती है कि भाई तुमको तो हम पूरा टारगेट कराएंगे, 100% का पूरा जो है अटेम्प्ट करने का आपको कैपेबल बनाएंगे। और वो सर का भी टारगेट है, सर उसको बिल्कुल इन डेप्थ समझाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज और कृष्णा सर की मैंने देखी है, सर डाउट को लेके बहुत ज्यादा अटेंटिव और सीरियस रहते हैं। बच्चे ने अगर एक बार डाउट पूछा कि सर ये बता दीजिए, तो सर उसको तो बताते ही हैं, और उसके साथ साथ उसके आसपास का जो चीजें हैं, जो डाउट बेटा तुमको नहीं आया, उसको भी सर एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं। ये सर की बहुत एक अच्छी टेक्निक और सर की एक बहुत अच्छी चीज रही है। और चूंकि मैंने सर के साथ पढ़ाया है, तो सर का जो फ्रीक्वेंसी है और जो हम सबका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सर हमारा सबका ही फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करता है, बच्चे एक दूसरे फैकल्टी को अप्रिशिएट करते हैं कि सर उनसे पढ़ने के बाद आपका पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। सेम कृष्णा सर के साथ भी है कि हम लोग आपस में भी अगर कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे मुझसे पढ़ा सर ने या आपसे पढ़ा, अंकित सर आपसे पढ़ा, बादल सर से पढ़ा, फिर कृष्णा सर से पढ़ा, तो कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करती है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि
चाहे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसको पढ़ने के पहले सोम पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं है, क्योंकि सर जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाते हैं। मेरी क्लास में भी सर मैं ओसीएफ पढ़ा रहा था, यूट्यूब में तो बच्चे बोल रहे सर एफएम की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम पहली और दूसरी क्लास पढ़ लो, और पहली दूसरी क्लास पढ़ने के बाद बोल रहे हैं सर एफएम की जरूरत भी नहीं पड़ी, और आधा एफएम भी ओसीएफ में ही हमें समझ में आ गया। सेम आरसीसी में भी होता है कि सोम की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आधा सब्जेक्ट वहां पे समझ में आ जाता है। तो बहुत अच्छे से तो आप लोगों को पढ़ने में मिलेगा, बहुत मजा आएगा। ओवर टू यू अंकित सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यहाँ पे हमारे पास मृगांक सर भी है। मृगांक सर, आप कुछ सर प्लीज। बिल्कुल सर, सबसे पहले वेलकम सर इन सिविल टीम। और अभी तक जितने भी हम लोग एज अ फैकल्टी थे, डेफिनेटली हमारा जो पर्पस है वही है कि क्वालिटी कंटेंट देना। अब आपके जुड़ने से और भी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सिविल टीम सर। और जैसे कि हमारा पूरा सिविल टीम का एक ही पर्पस है कि क्वालिटी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करना, तो आपके जुड़ने से और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। और आपकी जो स्पेशलिटीज है इन्वायरमेंट में, फिर देन स्ट्रक्चर, आरसीसी वाला जो भी आपकी स्पेशलिटीज है, इसमें बच्चों को एक और नए डायरेक्शन से, एक नए तरीके से आपको बच्चों को गाइडेंस मिल पाएगा। और स्पेशली आपका आईटी उर्टी का जो मास्टर वाला पार्ट है सर, कई सारे बच्चे हैं जो मास्टर्स में आईटी से करना चाह रहे हैं आज के टाइम में, और उस क्यों करना चाहिए, और अगर हाई स्ट्रीट में जाना है तो क्यों जाना है। सो आई एक जो पूरा वैकेंट सा पार्ट था, इस पार्ट में मैं गाइड कर रहा था अभी तक बच्चों को, क्योंकि मास्टर्स मेरा भी सेम इन्वॉर्मेंटल इंजीनियरिंग से है। बट एक लेवल अप करने के लिए डेफिनेटली आपकी जो गाइडेंस है बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली सर से इंटरव्यू मतलब कर रहा हूँ। इससे पहले सर को ऑनलाइन या यूट्यूब पे मैंने देखा था। तो आज फर्स्ट टाइम मतलब एक कंडक्शन हो रही है हमारी, और ये कोशिश रहेगी कि एज अ टीम, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए बोल सकते हो साथी, हम लोग एक साथ टीम को और आगे और बेहतर तरीके से ले जा पाए। तो थैंक यू सर और फॉर ज्वाइनिंग दिस टीम, और आगे इस टीम को लेते जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलेंगे हमारे बैंगलोर स्टूडियो में, जहाँ पे हमारे दो धुरंधर प्रेजेंट है। एक है सत्यजीत सर और दूसरे है हमारे कैलाश सर। सर प्लीज। Sir, thank you, sir. So I heartily welcome Krishna sir to our team. So अभी जस्ट हम लोग मैं और सतीश सर बात कर रहे थे सर। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कृष्णा सर से कृष्णा सर के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। सतीश सर बहुत तारीफ कर रहे थे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट सर यू हैव जॉइंड आवर टीम, मेकिंग अवर्स एज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द गेट इंडस्ट्री। Welcome Krishna sir. Few points I want to tell to students. देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखते हैं उसमें आपको बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे रॉ वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो एक्चुअली इस इटसेल्फ में ये बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यस। और एक चीज क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम्स में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से बहुत सारे न्यू टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके सेमेस्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से काफी इलेक्टिव्स होते हैं। यस। कभी कभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरा एक बार में एक सेमेस्टर में कवर नहीं होता है, कभी कभी रॉ वाटर, वेस्ट वाटर इलेक्टिव्स में भी उसको डाला जाता है। यस। बहुत सारे बीटेक प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होते हैं। एमटेक में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से हॉट टॉपिक। यस। एंड आप देख सकते हैं कि ईएसी में भी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के जनरल स्टडीज पेपर में भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गया है। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इतना बड़ा टॉपिक है। यस, वी ऑलरेडी हैड मृगांक सर, बट विद एडिशन ऑफ कृष्णा सर आई एम श्योर दैट स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड इमेंसली। यस। एंड स्ट्रक्चर्स में भी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर मेनी डेज, सो आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यस। And RCC में already we have very good faculty, so sir is already taking, and if required sir will also take RCC. सर के बारे में, सर का तो टीचिंग के बारे में सबने तारीफ किया, वो तो कॉमन है। मैं सर के बारे में एक दो चीज और बोलूंगा। मुझे सर की हिंदी बहुत पसंद है। सर जब हिंदी बोलते हैं उनकी हिंदी काफी, द कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, हिंदी बहुत ही अच्छी निकलती है। तो जो लोग नॉर्दर्न इंडिया से हैं दे विल रियली लाइक हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हिंदी, क्योंकि भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आता है। और ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन में जब आप क्लास अटेंड करते हो तो अगर टीचर की भाषा काफी अच्छी है तो आपको क्लास अटेंड करने का मन भी करता है।
एंड सर की भाषा बहुत अच्छी है, मतलब हिंदी इज क्वाइट गुड, एंड सर इंग्लिश इज ऑल्सो गुड, सो द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो विल बी बेनिफिटेड. बट सर की हिंदी इज, आई रियली लाइक सर की हिंदी. आई ऑल्सो ट्राई टू लर्न सम ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड अनदर थिंग, सर को जैसे हमने अभी जब क्लास लेते हैं तो हम लोग बोर्ड पे लेते हैं, तो सर की पर्सनालिटी और बाकी टीचिंग स्किल ज्यादा उभर के आ रही है इन केस ऑफ योर डिजिटल बोर्ड. So I think all these factors along with his teaching will definitely help the students. So I'll request the students that you should take maximum benefit out of sir. अभी सर का इन फ्यूचर ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप भी आ जाएगा, तो आप लोग सर से कनेक्ट कर लीजिए, एंड जो भी आपके क्वेरीज हैं आप सर से कनेक्ट करके, एंड सर इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू. जी सर, वेल सेड सर। बेसिकली मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूंगा कि सर हिंदी में प्रवीण है और अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट है। सर हिंदी में प्रवीण है एंड सर इज आल्सो प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा। सर हिंदी, हमारा जो हिंदी चैनल है यूट्यूब, उस पर भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश चैनल है उस पर भी पढ़ाएंगे। तो दोनों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश जो पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही सर से बेनिफिट ले पाएंगे। तो जल्दी ही सर की क्लासेस रहेंगी, क्यों कृष्णा सर? डेफिनेटली सर, जल्दी मेरी क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, ऐप पे भी मिलेंगी, और आपका जो कोर्सेज हैं उसके अंदर भी मिलेंगे बच्चों। और सर सर लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ सर बादल का सर, तो बिल्कुल नाम ही बताएं। कृष्णा है, तो इस महाभारत में आपको जीतने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं सर. सो ऑल द बेस्ट टू धन्यवाद ऑल सर, ऑफ यू. धन्यवाद। तो बच्चों, जैसा कि बादल सर ने आपको बताया कि हमारे साथ कृष्णा सर जुड़ने वाले हैं, तो देखिए इनका 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर का एमटेक है आईआईटी रुड़की से। अभी सर से जानेंगे कि किस ब्रांच में सर ने एमटेक किया है और सर किन किन सब्जेक्ट से डील करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सर कृष्णा सर। सो बेसिकली बच्चों, मेरा मास्टर्स एनवायरनमेंट से है, और जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैं डील करते आया हूँ, 11 साल से पढ़ाते आया हूँ बच्चों को, तो मेनली मेरा एनवायरनमेंट है, स्ट्रक्चर है, आरसीसी है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और इन्हीं को मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में डील करा है सर। सर अभी नियर फ्यूचर में आप कौन सा सब्जेक्ट अभी बच्चों के साथ रूबरू होंगे फटाफट में? सर तो जहाँ तक मुझे पता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर सब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे, डील करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, हम उस पर आगे बढ़ेंगे फिर सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए।